तो बिहार में जाति की जैसी सियासत होती है पूरे देश में कहीं नहीं होती। बिहार में जाति गिन गिन कर वोट गिन लिए जाते हैं। जाति के मोहल्ले हैं, जाति के गांव हैं और जाति के बूथ भी हैं। बिहार चुनाव में जाति तोड़ने के लिए सनातनियों का एक महाकुंभ भी लगा। यह महाकुंभ उसी ग्राउंड में लगा जहां कुछ ही दिन पहले इमारतें शरिया का जलसा हुआ था। वक्फ के नारे लगे थे। सनातनी महाकुंभ में देश के सबसे बड़े नामी गिरामी धर्मगुरु मंच पर बुलाए गए। मैसेजिंग की गई कि इस बार हिंदू विरोधियों को सबक सिखाना है। बिहार में जाति की पहचान को सनातनी बनाने का यह प्रयोग कितना सफल हुआ, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या बिहार का 14% यादव इस बार यादव नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार का 2.87% कुर्मी इस बार कुर्मी नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार का 4.21% कोयरी इस बार कोयरी नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार का 5.31% पासवान इस बार पासवान नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार का 3.08% मांझी इस बार मांझी नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार का 5.25% रविदास इस बार रविदास नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? क्या बिहार में 36% अति पिछड़ा ईबीसी अति पिछड़ा नहीं हिंदू बनकर वोट करेगा? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं। बिहार में ये थ्योरी क्यों चल रही है? ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बातें क्यों हो रही हैं? उसकी वजह है पटना में लगा सनातन का ये महाकुंभ। को जागृत करने का एक प्रयास शुरू किया है। सनातन के इस महाकुंभ में देश भर से सनातन के पुरोधा आए हैं। सनातन के समस्त अग्रणी ध्वजावाहक आए हैं। सब एक साथ एक बात कर रहे हैं। इस बार बिहार में जाति नहीं सनातन चलेगा। जाति पाति से उठकर हिंदू एक होकर वोट करेगा। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो। पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार क्या होने जा रहा है? सनातन महाकुंभ के मंच से इसका पहला ट्रेलर बाबा बागेश्वर ने दिखाया और पिक्चर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने साफ शब्दों में यहां से स्पष्ट कर दी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण। ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में।
ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो रामकृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखासूत्र में विश्वास करते हैं, जो रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, वे छोटे हो या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक हैं। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बिहार के बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के सनातनियों को गांधी मैदान में एक आसमान के नीचे इकट्ठा कर जाति की सियासत करने वाली जमातों को बड़ा संदेश पहुंचा दिया है। इस मंच पर देश भर के बाबाओं का जमावड़ा लगा। परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज आए, जगत गुरु श्री स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती आए, जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज आए, पुंडरीक जी महाराज पहुंचे, महामंडलेश्वर अरुण अवधूत गिरी जी भी मंच पर पहुंचे, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज आए, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी आए हैं। ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सिर्फ यही नहीं, सनातन को अच्छी तरह से समझने वाले भी बुलाए गए। सनातन के महाकुंभ का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितिरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका अनुवाद किया है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हरई सदा सज्जन भव पीड़ा। और मैं इस महाकुंभ का औपचारिक रूप से उद्घाटन करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप सनातन के इस महामंच पर मौजूद रही है। वो बात अलग है कि बीजेपी की सहयोगी कई पार्टियां इस मंच पर नहीं दिखी, लेकिन इस मंच से जो मैसेजिंग की गई उससे एक बात तो साफ हो गई कि बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार वो करने की कोशिश की जा रही है जो अब तक बिहार में नहीं हुआ, जब जाति पाति से उठकर हिंदुओं ने धर्म के नाम पर वोट किया हो। इसलिए सनातन महाकुंभ के आयोजन के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में इस बार देश भर के बाबा जातियों का चक्रव्यूह तोड़ देंगे? क्या बिहार चुनाव से पहले बाबा सनातन के नाम पर हिंदुओं को इकट्ठा कर लेंगे? क्या इस बार बिहार का चुनाव सनातन धर्म के नाम पर हो सकता है? क्या बाबाओं के दरबार में नीतीश कुमार की पर्ची निकल सकती है? क्या सनातन महाकुंभ से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा? पटना की इस भूमि बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी भी हैं। क्योंकि इस मंच से बिहार के चुनाव की इस नई थ्योरी का उस शख्स ने ऐलान किया है जो जाति पाति का सबसे बड़ा विरोधी है और हिंदू एकता का सबसे बड़ा समर्थक है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाने वाला नायक है। प्रयास शुरू किया है। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे
जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया, हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सब लोग चलना। अब सवाल है कि बाबा बागेश्वर ये मैसेजिंग क्यों कर रहे हैं? दरअसल बिहार की सियासत को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, ये यूपी नहीं है जहां धर्म के नाम पर सरकारें बनती या बिगड़ जाती हैं। जैसा कि यूपी में 1990, 2002 और राम मंदिर का फैसला आने के बाद हुआ, ये बिहार है जहां जाति गणित अब तक आगे रहा है, बाकी धर्म विकास की बात पीछे रही है। जाति फैक्टर यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से समझ सकते हैं कि जाति जनगणना कराना यहाँ पर एक मुद्दा बन गया था। इसीलिए जाति के फैक्टर को तोड़ने की बात की जा रही है और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। बिहार में यादव वोटर सरकार बनाता और बिगाड़ता आया है। बिहार में यादव वोटर ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी है, जो 14% है। मगध, मिथिलांचल, सीमांचल में बड़ा फैक्टर, 100 से ज्यादा सीटों पर असर, और ये तेजस्वी लालू की आरजेडी का कोर वोटर है। 2020 में यादव वोट के पैटर्न से समझे तो एनडीए 5%, महागठबंधन 83%, एलजेपी 2%, अन्य 9%। जब इनके साथ बिहार का 17% मुस्लिम वोट मिल जाता है तो MY नाम का डेडली इक्वेशन बन जाता है, जो किसी भी सरकार को गिराने और बनाने की हैसियत रखता है। बीजेपी और नीतीश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती सनातन एकता पर टूट सकती है। इसीलिए चाहे बागेश्वर बाबा हों या जगत गुरु राम भद्राचार्य, सब एक ही बात कर रहे हैं, सनातन सनातन सनातन। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। मित्रों, मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य और मेरे प्राण धन भगवान राघव, पंडित जी बढ़ जाओ, इतनी देर से टहल रहे हो यार। मेरे प्राण धन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधू भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। बिहार में जातियां क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि यहां पर हर जाति का अपना लीडर है, अपनी पार्टी है, उसका अपना वोट बैंक है, जिसका बिहार की सियासत में अब तक बड़ा दखल रहा है। जैसे यादव वोट पर लालू तेजस्वी की आरजेडी अपना हक जताती है, उसी तरह पासवान वोट पर चिराग पासवान का दावा है। फिलहाल चिराग एनडीए के साथ हैं। अगर पासवान नाराज भी होता है तो सनातन वो बूटी है जिसके आगे जाति की दीवार हो जाती छोटी है। दलितों में सबसे बड़ी आबादी पासवान वोटर की है। चिराग पासवान के कोर वोटर हैं। पासवान को दोसाध भी कहा जाता है। बिहार में कुल आबादी 5.31% है। 35 से ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 17% पासवान एनडीए के साथ रहे। महागठबंधन को 22% पासवानों का वोट मिला। एलजेपी को 32% पासवानों ने वोट दिया, जबकि अन्य को 30% वोट मिला। उसी तरह मांझी वोट के कर्ता धर्ता जीतन राम मांझी हैं, वो भी एनडीए के साथ हैं। मांझी वोट की भी बिहार में अपनी ताकत है। बिहार में मांझी वोटर की ताकत क्या है, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। दलितों की तीसरी बड़ी आबादी जीतन राम मांझी समुदाय से हैं।
बिहार में कुल 3.08% मांझी, 15 सीटों पर असर। 2020 में मांझी वोट किधर गया? एनडीए को 65% था, महागठबंधन को 24%, एलजेपी को 1% और अन्य के खाते में 9% वोट गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित और पिछड़ी जातियों में ही बिहार की पॉलिटिक्स बटी हुई है, अगड़ी जातियां भी बड़ा रोल अदा करती हैं। मसलन ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, जिसमें भूमिहार तो बिहार की सियासत में बड़ा दखल देते हैं। भूमिहार अब तक तो एनडीए के साथ दिखे हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी भी इनको चारा डालती रहती है। बिहार का भूमिहार वोट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है वो भी देख लीजिए। चुनाव को प्रभावित करने की ताकत है, बड़ी इन्फ्लुएंसर जाती है। 30 सीटों पर सीधा असर है। बिहार में भूमिहार 2.87% हैं। 2020 में भूमिहार किसके साथ थे? एनडीए को 51% भूमिहारों ने वोट दिया, महागठबंधन को 19%, एलजेपी को 3%, अन्य को 27% वोट मिला। सनातन के मंच से उन लोगों को भी ललकारा गया जो भगवान परशुराम के नाम पर हिंदुओं को जाति में बंटवारे की कोशिश करते हैं। बिहार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बिहार में ही जन्मे राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग, एक बात कहूं और कह रहा हूं, विलंब हो रहा, फिर भी लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे। जिस तरह से सनातन महाकुंभ में इस बार जाति की राजनीति को खत्म करने का शंखनाद कर दिया गया, क्या वो बिहार की सियासत को बदल देगा? बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा चुनौती तो नीतीश कुमार के लिए है। तेजस्वी यादव जाति जनगणना कराने का श्रेय नीतीश कुमार के साथ बांटना नहीं चाहते। नई वोटर लिस्ट के मुद्दे पर वो नीतीश कुमार के कोर ईबीसी वोटर से जोड़ रहे हैं, ईबीसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में गैर यादव, कोयरी, कुर्मी, ओबीसी, ईबीसी सबसे बड़ी ताकत है, जो नीतीश का ट्रम्प कार्ड है। इसकी ताकत यह है कि इसका सीधे सीधे बिहार की 243 सीटों पर असर है। बिहार में 36% ईबीसी, कुल 130 जातियां और उपजातियां हैं। नाई, मल्लाह, लोहार, तेली, कुम्हार और नोनिया जैसी जाति शामिल है। ईबीसी यादवों और मुस्लिमों का बड़ा सामाजिक समूह है। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग ने ईबीसी बना दिया। 2.87% कुर्मी जाति वाले नीतीश इसी वोट बैंक के सहारे हैं। अब तक के चुनावों का ट्रेंड कहता है कि 2020 में गैर यादव, गैर कोयरी, कुर्मी, ओबीसी, ईबीसी वोटर एनडीए के साथ रहता है। 2020 के चुनाव में एनडीए को 58% ईबीसी का वोट मिला, महागठबंधन को 18%, एलजेपी को 4%, अन्य के खाते में 21% वोट गया। सभी सियासी पार्टियां इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सनातन एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे सभी एक हो सकते हैं। इसीलिए जाति पाति से हटकर हिंदुओं के नाम पर एक होने का संदेश दिया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या जाति को सनातन के झंडे के नीचे एक किया जा सकता है? क्या यह प्रयोग बिहार में सफल हो सकता है? यूपी में यह प्रयोग 2022 विधानसभा चुनाव में सफल रहा, जब 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी दूसरी बार जीती। जाति की राजनीति पर हिंदुत्व भारी पड़ गया। बीजेपी प्लस को ब्राह्मण वोट 89% मिले, जबकि एसपी के खाते में 6% वोट गिरे। बीजेपी के खाते में 87% राजपूत वोट गए, जबकि एसपी को 7% वोट मिला। बीजेपी प्लस के खाते में वैश्य वोट 83% गया।
एसपी को 12% मिला। बीजेपी प्लस को जाट वोट 54%, जबकि एसपी को 33% मिला। बीजेपी प्लस को 66% कुर्मी वोट मिला। एसपी प्लस को 25%, कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी वोट। बीजेपी प्लस को 64%, एसपी को 22%,